Hi guys, welcome to R&Y Insight Learning Hub. Through this channel, I will provide support for certain situations that we face during automation. Today, we will show how to handle the progress bar in Selenium. Guys, first, you should have basic knowledge because I have used advanced method. मेरे जितने भी वीडियो होंगे वो बायलिंगुअल होने वाले हैं और जितने भी अब फ्यूचर में वीडियोस आएंगे वो बायलिंगुअल होंगे ताकि सभी को समझ में आए। तो गाइस स्टार्ट करते हैं कि प्रोग्रेस बार को कैसे हैंडल करें सेलेनियम में। फर्स्ट हमें समझना होगा कि मैनुअल पे हम क्या एक्टिविटी करते हैं। तो हम इस एक्शन को अचीव करने के लिए मैंने एक वेबसाइट चूज करी है, टूल एसक्यूएल डेमो क्यूए। ओके, जैसे ही हम प्रोग्रेस बार यहाँ देखते हैं और स्टार्ट बटन हम क्लिक करते हैं तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये प्रोसेस परसेंटेज इंक्रीज होती चली जा रही है। जैसे ही हमारी ये परसेंटेज फुल हो जाएगी, 100% पे पहुंचती है, तो ये बटन स्टार्ट से रीसेट हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये रीसेट हो जाता है। अब ये तो हो गया मैनुअल। अब इसी को हम ऑटोमेशन से कैसे हैंडल करें, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्लिप्स मैं इक्लिप्स का यूज करूंगा। आप जिस पे कंफर्टेबल हो उस पे आप इंटेलिजे या जो भी आप प्रिफेयर करते हो, वैसे इक्लिप्स मोस्ट यूज्ड आईडी है। तो गाइज जैसा कि मैंने बताया कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक मेवन का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जिसमें मैंने सारी डिपेंडेंसीज डाल रखी हैं। अभी डिपेंडेंसीज क्या है, क्या इनका काम होता है, ये सारी चीजें वो मैं धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में कवर करूंगा। फिलहाल हमारी जो फोकस है वो उस सिचुएशन पे है जो अभी हमें हैंडल करनी है। तो मैं एक क्लास बनाऊंगा यहाँ पे, वीडियो 1 हैंडल प्रोग्रेस बार। ओके, आपको जावा की भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए गाइस। जो बिल्कुल बिगिनर हैं, जो पहली बार ऑटोमेशन का वीडियो देख रहे हैं, जिनको अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो और जिनको जावा की लैंग्वेज अभी लर्निंग कर रहे हैं, तो पहले मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि जावा का पहले जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है उन पे पहले प्रैक्टिस कर लें, तब ये वीडियो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, मैं आगे आने वाले दिनों पे धीरे धीरे सारे वीडियोस जावा के और डिटेल्स वीडियोस अभी हमारे आने वाले हैं। चलो, तो मैं यहाँ पे वेब ड्राइवर मैनेजर क्लास का यूज करूंगा, वेब ड्राइवर मैनेजर। ठीक है, एक लाइब्रेरी है गिटहब पे, आपको मिल जाएगी इजीली, जिससे मुझे इजीली क्या होता है, मुझे ब्राउजर की लाइब्रेरी सेटअप करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये लाइब्रेरी पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है किसी भी डिपेंडेंसी को डाउनलोड करने के लिए। ओके, नाउ मैं वेब ड्राइवर इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ये इंटरफेस है, IE4 इंटरफेस ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और क्रोम ड्राइवर को कॉल कर दूंगा। क्रोम, क्योंकि हम अभी मेरा टारगेट है क्रोम ब्राउजर, किसी भी ब्राउजर को हम अभी ले सकते हैं। फिलहाल मैंने अभी क्रोम ड्राइवर को लिया। ठीक है, और मैं ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट टू एक मेथड है जो मेरी उस URL को नेविगेट करेगा। हमारी जो टारगेटेड वेबसाइट है, डेमो क्यूए। ठीक है, डेमो क्यूए प्रोग्रेस बार। मैं यहाँ पे लैंड हुआ। पहले मैं इस स्क्रीन को मैक्सिमाइज करूंगा, ब्राउजर को ड्राइवर डॉट
मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज, ये सिंटैक्स हमारा मैक्सिमाइज कर देगा, जो दिस विल मैक्सिमाइज द ब्राउजर। ओके, नाउ अब यहां पे हम इस बटन को इंस्पेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट करूंगा। ठीक है, मैं बिल्कुल बिगिनर के व्याप से समझा रहा हूं, जो बिल्कुल बिगिनर है उनको भी समझ में आए, तो जो एडवांस जिनको पहले से आती है सेलेनियम और एलिमेंट बनाना वो, तो मैं ये भी बताऊंगा कि एक्सपाथ हम अपना एक्सपाथ कैसे बनाते हैं। तो मैंने इसको इंस्पेक्ट किया, यहाँ पे आप देखोगे मैं यहाँ पे एक बनाऊंगा बटन स्लैश बटन ब्रैकेट एट द रेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट है हमारा आईडी और एट्रीब्यूट की वैल्यू, एट्रीब्यूट की वैल्यू ये मैं यहां से उठा लूंगा, कॉपी पेस्ट यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इसको चेक करूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 of 1, मतलब हमारा इजी, ये जैसे ही आप यहाँ पे इंटर करोगे तो ये फोकस कर देगा इस पे। मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ डॉट क्लिक, मैं क्योंकि मुझे उस बटन पे क्लिक करना है तो मैं क्लिक मेथड का यूज करूंगा। ओके, अच्छा ये चीज, और मैंने यहाँ पे कंट्रोल और स्पेस, इसके कंट्रोल स्पेस करने से क्या होता है, जो भी मुझे उस पैकेज की जरूरत है उस पैकेज इंपोर्ट हो जाता है। आप मैनुअली भी इसे कर सकते हो। मैनुअली कैसे करोगे, जैसे मुझे अभी यहाँ पे एरर शो हो रहा है, मैं यहाँ पे होवर करूंगा, माउस होवर करूंगा और यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ रहा है इंपोर्ट करने का, मैंने इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे मुझे एक और यहाँ पे आ रहा है एरर, मैं फिर से होवर करूंगा, फिर से क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे बाई क्लास को मुझे इंपोर्ट करना है, तो ये मैनुअली भी कर सकते हो। ओके, नाउ अब क्या करना है कि मैंने इस पे क्लिक कर दिया, मुझे अब इसको भी इंस्पेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसके प्रोग्रेस बार को फेच करना। ओके, मैं इसको इंस्पेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं इस वाले डिव को बनाऊंगा, डिव इसका हम बनाएंगे डिव एट द रेट ओके एट्रीब्यूट रोल एट्रीब्यूट वैल्यू प्रोग्रेस बार। ठीक है, प्रोग्रेस बार 1 of 1, ये हमारा 1 of 1, ये देख रहे हो आप, जैसे मैं यहाँ पे इंटर मार रहा हूं तो ये हाईलाइट हो जा रहा है। नाउ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई एक्सपाथ, क्योंकि हमने एक्सपाथ बनाया है तो हम एक्सपाथ का यूज करेंगे। और मैं इसको क्या करूंगा, एक वेब एलिमेंट इंटरफेस, वेब एलिमेंट नाम का एक इंटरफेस है जिसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसमें स्टोर करूंगा प्रोग्रेस बार। ठीक है, अब इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको गाइस, ये होवर किया और इंपोर्ट करा। ठीक है, अब ये इंपोर्ट हो गया, इंपोर्ट किया मैंने। अब हमें वेट की भी जरूरत पड़ेगी, हमें वेट भी करना पड़ेगा क्योंकि स्क्रिप्ट चल रही है और जो HTML की स्क्रिप्ट चल रही है, तो हमें उसके लिए वेट भी करना पड़ेगा। तो एक वेब ड्राइवर वेट नाम की एक क्लास होती है सेलेनियम में, आप यहाँ पे देखोगे, और मैं उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वेट एक्टिविटी। और इसको क्या चाहिए, इसको देखो, इसको 2 पैरामीटर चाहिए, ये 2 पैरामीटराइज। अब जिनको जावा बिल्कुल नहीं आती तो गाइस प्लीज पेशेंस रखें, पहले जावा की बेसिक्स नॉलेज ले लें, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। नहीं तो मैं धीरे धीरे सारे डिटेल्स में वीडियो लाऊंगा इसी लैंग्वेज पे। ओके, तो 2 पैरामीटराइज हैं जिसको एक ड्राइवर और टाइम चाहिए, तो मैं ड्राइवर का दे दिया टाइम। अब जबकि मेरे पास सेलेनियम 4 मैंने कर रखा है, तो यहाँ पे ड्यूरेशन, पहले हम सीधा टाइम दे देते थे, जिनको नॉलेज है वो समझ पा रहे होंगे।
ऑफ सेकंड नाम का एक मेथड है जिसको मैं कॉल करूंगा कितने सेकंड, मैं 60 सेकंड कर देता हूं, मैं 60 सेकंड यहाँ पे वेट कर लेता हूं। ठीक है, अब आते हैं कि मैंने क्या करना है कि मुझे वेट क्लास का ऑब्जेक्ट से मैं मेथड को कॉल करूंगा अंटिल एक्सपेक्टेड कंडीशंस। एक एक्सपेक्टेड कंडीशन एक क्लास है जिसका एक मेथड है, जिसके बहुत सारे मेथड है, जिसमें से मैं एक मेथड को कॉल करूंगा एट्रीब्यूट टू बी और इस एलिमेंट। तो मैंने प्रोग्रेस बार मैं रिपीट कर दूंगा थोड़ा और डिटेल में। अब एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट वैल्यू, तो मुझे यहाँ पे क्या देखना है, आप देख रहे हो, आप यहाँ पे रन करो इसको फिर से, और यहाँ पे आप देखना, यहाँ पर एरिया वैल्यू नाउ 0 है अभी। जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा एरिया वैल्यू बढ़ रही है, देखो 15, 25, 30, ये देखो बहुत फ्रिक्वेंटली जितना बढ़ रहा है। तो इसको स्टॉप कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, इस एट्रीब्यूट को उठाऊंगा, इस एट्रीब्यूट को मैं उठाऊंगा, एरिया वैल्यू नाउ को उठाऊंगा और इसकी वैल्यू 100 को मैं 100 तक का वेट करूंगा। और ये क्या करेगा, ये मेथड क्या करेगा, बुलियन रिटर्न करता है। ये मेथड बुलियन रिटर्न करता है। आप ये देखोगे यहाँ पे, ये बुलियन रिटर्न बुलियन ट्रू व्हेन एलिमेंट हैज सीएसएस और एचटीएमएल एट्रीब्यूट विद द वैल्यू। ठीक है, तो मैं उस बुलियन में पास कर दूंगा, बुलियन का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, प्रोग्रेस स्टेटस, कंप्लीट स्टेटस, जो भी आप वेरिएबल बनाना चाहो एज योर चॉइस। अब मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगाऊंगा, इफ प्रोग्रेस स्टेटस इज इक्वल टू ट्रू। अगर वो ट्रू है तो क्या करेगा, वेट डॉट अंटिल एक्सपेक्टेड कंडीशन प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट। अब देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये अभी जो स्टार्ट बटन है, इसका जो एट्रीब्यूट है आईडी, इसका अभी वैल्यू है स्टार्ट स्टॉप बटन। स्टार्ट जैसे ही कंप्लीट होगा इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। मैं मैनुअली दिखाऊंगा आपको। ये डायनेमिक वैल्यू है। अब डायनेमिक वैल्यू देखो, रीसेट बटन हो गई, पहले थी स्टार्ट स्टॉप बटन, अब रीसेट बटन हो गई। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक बाई डॉट एक्सपाथ बटन टैग नेम एंड एट्रीब्यूट वैल्यू क्या है, रीसेट बटन। ठीक है, एक्सपाथ कैसे बनाते हैं, हाउ वी क्रिएट एक्सपाथ, वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा आने वाले वीडियोस में। तो अब मैं इसको कोड को थोड़ा समझाते हैं, फिर हम चलते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले वेब ड्राइवर मैनेजर की क्लास को कॉल किया और उसका एक मेथड क्रोम ड्राइवर और उसका सेटअप, मतलब क्रोम ड्राइवर को सेटअप करो। ये स्टेटस क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट, दिस विल सेटअप द क्रोम ड्राइवर। ओके, अगर हम इस स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं तो हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम ड्राइवर डाउनलोड करें। वो पुराना वे हम यूज करते थे कि क्रोम ड्राइवर को डाउनलोड करो, फिर उसका यूआरएल कॉपी करो, फिर पैकेज इंपोर्ट करो, ये सारी चीजें, पूरा सेटअप। कभी कभी क्या पैकेज आपसे गलत स्पेलिंग मिल जाती थी। जैसे हम पहले, मैं बाय एग्जांपल बता देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट गेट प्रॉपर्टीज नाम का, जैसे मैं यहाँ पे इसका पैकेज दूंगा वेब ड्राइवर डॉट क्रोम ड्राइवर, ये पैकेज है, और उसका पाथ, जो भी आपका ड्राइवर का पाथ है, ये हम देते थे पहले। ठीक है, प्रॉपर्टीज मैंने यूज किया, प्रॉपर्टी होगा गाइस। ठीक है, ओके, तो ये वाला मेथड हम यूज करते थे पहले। कभी कभी क्या होता है, हमसे डी बड़ा हो जाता था या कोई भी एक मिस्टेक हो जाती थी, तो उसमें क्या एरर आता था और हमें नहीं पता चल जाता कि क्या एरर है, और बाई चांस पता भी चल जाता था।
तो ये यूज करने की जरूरत नहीं, ये टिपिकली मेथड है, ये टिपिकल मेथड है, बहुत पुराने हो चुके हैं। तो ये एडवांस मेथड है, इसलिए मैंने पहले ही वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बोला था कि थोड़ा मैंने एडवांस यूज किया है। अब आते हैं कि मैंने क्या किया, विंडो को मैक्सिमाइज किया, ठीक है, और नेविगेट किया उस यूआरएल को, नेविगेट किया, फाइंड एलिमेंट किया, उस बटन का एलिमेंट फाइंड किया और उस पर क्लिक किया। फिर मैंने प्रोग्रेस बार को फैच किया और उसको स्टोर कर दिया एक वेब एलिमेंट में। फिर मैंने वेब ड्राइवर क्लास को कॉल किया और उसमें मैंने टाइम दे दिया 60 सेकेंड, ठीक है। मैंने चेक किया कि अगर प्रोग्रेस बार का जो एट्रीब्यूट एरिया व्यू है वो 100 है, अगर ट्रू है तो रीसेट बटन पे क्लिक करें, ठीक है। अब मैं इस कोड को चलाता हूं, होपफुली कि चलना चाहिए। क्रॉस फिंगर कर लेते हैं हम, क्योंकि मैंने अभी तक बहुत कोड लिख लिया और चलाया नहीं। होप कि चलना चाहिए गाइस, आई बिलीव कि चलेगा। चल पहले इसको, ओके, सी मैक्सिमाइज हुआ, यूआरएल खुला, स्टार्ट बटन पे क्लिक हुआ, ये देखो प्रोग्रेस चलने लगा। और रीसेट बटन पे क्लिक हो गया। नाउ फाइन, ठीक है गाइस, दिस सिंपल इज दैट।